देश के उद्योगपतियों से अरबों खरबों रुपए इलेक्टोरल बॉन्ड के रूप लेकर के मौज काटने और खुद को बहुत ईमानदार बताने वाली राजनीतिक दल के बुरे दिन शुरू हो गए हैं। सीजीआई संजीव खन्ना ने इलेक्टोरल बॉन्ड के मामले में एक बहुत बड़ा फैसला दे दिया है। इस फैसले के सामने आते ही हड़कंप मच गया है। खास तौर से इलेक्टोरल बॉन्ड के रूप में सबसे ज्यादा चंदा लेने वाली बीजेपी के तो हाथ पांव फूल गए हैं और फैसले का काट ढूंढने में पूरा अमला लग गया है। संजीव खन्ना ने इलेक्टोरल बॉन्ड को लेकर कौन सा आदेश दिया है जिससे मोदी सरकार में हड़कंप पैदा हो गया है, ये सब मैं आपको अपनी इस रिपोर्ट में बताने वाली हूँ। साथ ही इस पर भी बात करूंगी कि किस तरह से संजीव खन्ना के नए फैसले से इलेक्टोरल बॉन्ड में होने वाले महा घोटाले का पर्दाफाश हो गया है। नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM और मैं हूं आपके साथ सिमरन। दोस्तों, साल 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले देश में इलेक्टोरल बॉन्ड का मामला खूब गूंजता था। इसमें देश की मोदी सरकार पे खूब आरोप लगे थे। इस मामले में बीजेपी जो है बुरी तरह से फंस गई थी। सड़क हो या संसद हो, हर जगह इलेक्टोरल बॉन्ड का मामला बहुत ज्यादा गूंजा था। चुनाव आयोग के निर्देश पे बाद में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के जरिए चुनाव आयोग ने पूरे मामले को सार्वजनिक किया था। इसमें 8,350 करोड़ रुपए के इलेक्टोरल बॉन्ड छापने की बात सामने आई थी। इस मामले ने पूरे देश की राजनीति में नया भूचाल पैदा कर दिया था। पूर्व नौसेना अधिकारी और ट्रांसपेरेंसी एक्टिविस्ट लोकेश बत्रा की आरटीआई क्वेरी के जवाब में एसबीआई ने ये जानकारी दी थी। इससे पहले बत्रा की एक अन्य आरटीआई क्वेरी में सामने आया था कि इलेक्टोरल बॉन्ड की छपाई और उनकी व्यवस्था का खर्च करदाताओं को उठाना पड़ा था। बॉन्ड जारी करने वाले एसबीआई ने 2018 से 2023 तक सरकार से छपाई और व्यवस्था के खर्च के नाम पर 13.50 करोड़ रुपए वसूले थे। 2024 में छापे गए 8,350 बॉन्ड के खर्च के बारे में भी जानकारी दी गई थी। इसमें पाया गया था कि 6,065 करोड़ से ज्यादा का चंदा अकेले बीजेपी को मिला था, जबकि कांग्रेस को 1,421 करोड़ रुपए के चंदे के रूप में मिले थे। हालांकि कांग्रेस ने दावा किया था कि इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए दान देने वाले 21 फर्म ऐसी हैं जिन्होंने सीबीआई का या फिर इनकम टैक्स की जांच का सामना किया है। कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने इसे प्रधानमंत्री हफ्ता वसूली योजना कह तक डाला था। बीजेपी पे यह भी आरोप लगा था कि ईडी ने हैदराबाद की अरबिंदो फर्मा के निर्देशकों में से एक पी शरथ रेड्डी को दिल्ली शराब घोटाले में 10 नवंबर 2022 को गिरफ्तार किया था। 5 दिन बाद यानी कि 16 नवंबर को अरबिंदो फर्मा ने 5 करोड़ रुपए के बॉन्ड खरीदे। जून 2023 में शराब घोटाले में सरकारी गवाह बन गए थे। कंपनी ने 4 साल में कुल 52 करोड़ का चंदा दिया। हालांकि सबके बाद ये पूरा मामला सुप्रीम कोर्ट भी पहुंचा था। सुप्रीम कोर्ट में उस समय चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ हुआ करते थे। इलेक्टोरल बॉन्ड से जुड़ी एक बहस के दौरान एडवोकेट मैथ्यूज नेदुम परा और तत्कालीन सीजीआई डीवाई चंद्रचूड़ की तीखी बहस भी देखने को मिली। सुनवाई के दौरान नेदुमपरा ने हस्तक्षेप करते हुए कहा कि इलेक्टोरल बॉन्ड मामला बिल्कुल भी न्याय संगत मुद्दा नहीं था। ये एक नीतिगत मामला था और इसमें अदालतों का दखल नहीं था। इसीलिए लोगों को लगता है कि ये फैसला उनके पीठ पीछे किया गया। जब नेदुमपरा बोल रहे थे तो डीवाई चंद्रचूड़ ने उनसे रुककर सुनने के लिए कहा, लेकिन नेदुमपरा ने कहा कि मैं इस देश का नागरिक हूं। इस पर सीजीआई ने कहा कि 1 सेकंड मुझ पर चिल्लाओ मत। नेदुमपरा ने जवाब दिया, नहीं नहीं, मैं बहुत नरम हूं। इस पर सीजीआई ने कहा कि ये हाई पार्क कॉर्नर की बैठक नहीं है, आप अदालत में हैं। आप एक आवेदन दायर करना चाहते हैं, आवेदन दायर करें। आपको सीजीआई के रूप में मेरा निर्णय मिल गया है, हम आपकी बात नहीं सुन रहे हैं। यदि आप एक आवेदन दायर करना चाहते हैं तो इसे ईमेल पर ट्रांसफर करें। इस अदालत में यही नियम है। हालांकि इस बहस के बाद जो है मामला बहुत आगे नहीं बढ़ पाया था, लेकिन इस अब पूरे मामले को विविध और नियमों के अनुरूप आगे बढ़ाने की आस अब जग चुकी है। डीवाई चंद्रचूड़ ने भले ही इस पर कोई बड़ा फैसला नहीं दिया था, लेकिन अब सीजीआई संजीव खन्ना ने अब इस तरह के मामलों को सुनने का आदेश जारी किया है। आपको यहां बता दें कि सीजीआई संजीव खन्ना इससे पहले भी हरियाणा की ईवीएम और वीवीपैट वाले मामले को एक्सपेक्ट कर चुके हैं और इस पर सुनवाई भी कर रहे हैं, जबकि इस मामले को डीवाई चंद्रचूड़ ने सुनवाई से इनकार कर दिया था। अब इसी तरह सीजीआई संजीव खन्ना ने राजनीतिक दलों को सूचना अधिकार कानून के दायरे में लाए जाने की मांग की याचिका पर भी सुनवाई को आदेश जारी कर दिया है। संजीव खन्ना के आदेश के अनुसार सुप्रीम कोर्ट अप्रैल में पूरे मामले पर सुनवाई करेगा। चीफ जस्टिस संजीव खन्ना की अध्यक्षता वाली बेंच ने मामले को 21 अप्रैल से शुरू हो रहे सप्ताह में सुनवाई को लगाने का निर्देश दिया है। कोर्ट ने केंद्र सरकार और चुनाव आयोग समेत सभी पार्टियों को जवाब दाखिल करने को कहा है।
बता दें कि याचिकाकर्ता एनजीओ एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म ने 2013 में आए केंद्रीय सूचना आयोग के फैसले का हवाला दिया है। याचिका में कहा गया है कि चुनाव आयोग ने सभी पार्टियों को आरटीआई के दायरे में करार दिया है, लेकिन किसी भी पार्टी ने इस पर अमल नहीं किया था। आपको बता दें कि याचिका जो है 2015 से लंबित है। बाद में इसी मसले पे वकील अश्वनी उपाध्याय ने भी याचिका दाखिल की थी। कोर्ट ने दोनों याचिकाओं को एक साथ जोड़ दिया था। इस मामले पर शुक्रवार को सीजेआई संजीव खन्ना ने सुनवाई की है। एनजीओ एसोसिएशन के वकील प्रशांत भूषण ने कहा कि इलेक्टोरल बॉन्ड मामले के फैसले में भी सुप्रीम कोर्ट ने राजनीतिक दलों के कामकाज में पारदर्शिता की बात कही है। इस पर चीफ जस्टिस संजीव खन्ना ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट सभी पहलुओं पर विस्तार से सुनवाई करेगी। बता दें कि याचिकाओं में कहा गया है कि राजनीतिक दल सरकारी नीतियों को तय करने में भूमिका निभाते हैं। उन्हें सरकार से रियायती दर पे जमीन इनकम टैक्स में छूट है और सरकारी टीवी रेडियो पे मुफ्त प्रचार का मौका भी मिलता है, इसीलिए उन्हें आरटीआई के दायरे में लाना चाहिए। आपको बता दें कि याचिकाकर्ताओं ने 6 राजनीतिक दल कांग्रेस, बीजेपी, एनसीपी, बीएसपी, सीपीआई और सीपीएम को भी पार्टी बनाया है। हालांकि कुछ राजनीतिक दलों ने यह स्टैंड लिया है कि पार्टी के अंदरूनी कामकाज को आरटीआई के दायरे में लाना गलत होगा। कल को ये भी पूछने लगेंगे ना कि पार्टी के आंतरिक बैठकों में किस बात पे चर्चा हुई है, क्या भविष्य में पार्टी कोई आंदोलन करने वाली है, पार्टी ने किसी प्रत्याशी को चुनाव लड़ने का टिकट दिया है, वगैरह वगैरह। केंद्र सरकार ने भी 2016 में दाखिल जवाब में कहा था कि केंद्रीय चुनाव आयोग ने आरटीआई की धारा 2H का ज्यादा उदार विश्लेषण किया है। राजनीतिक पार्टियों का रजिस्ट्रेशन जनप्रतिनिधित्व कानून के तहत जरूर होता है, लेकिन उन्हें सरकार का हिस्सा नहीं कहा जा सकता है। हालांकि अब इस पूरे मामले पर सीजेआई संजीव खन्ना ने विस्तृत सुनवाई के आदेश दिए हैं। माना जा रहा है कि राजनीतिक दलों को भी आरटीआई के दायरे में लाने जाने का निर्देश जारी होगा। अगर ये नहीं हो पाया तो कम से कम इतना तो जरूरी होगा कि राजनीतिक दलों को मिलने वाले एक जो रुपया है उसकी डिटेल को सार्वजनिक करना ही होगा। इस मामले में बीजेपी जो है बुरा फंस गई है और पिछले दिनों कांग्रेस के दावे के अनुसार इलेक्टोरल बॉन्ड का महा घोटाला सामने आ आया है, क्योंकि जिस तरह से दिल्ली के शराब घोटाले में पकड़े गए आरोपी ने मोटा चंदा देकर अपनी जान बचाई थी, इसी तरह के भी बहुत से मामले उजागर हो सकते हैं। आपको बता दें कि जब इलेक्टोरल बॉन्ड का मामला सामने आया तो कांग्रेस ने कम से कम 30 ऐसे नाम गिनाए थे जिनके घर पे ईडी और सीबीआई के छापे पड़े थे और 8000 से ज्यादा लोगों की लिस्ट में इन लोगों ने बीजेपी को मोटा चंदा इलेक्टोरल बॉन्ड के रूप में दिया था। ऐसे में एक बात साफ है कि अगर सिर्फ चुनावी चंदे पे ही फैसला आ जाता है तो बीजेपी बुरा फंस सकती है। इस खबर में फिलहाल बस इतना ही। खबर आपको अच्छी लगी हो तो खबर को लाइक करें और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।